नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपके ये साइंस के सेशंस ले रही हूँ। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है घर्षण। घर्षण का अर्थ होता है फ्रिक्शन। अब आपने घर्षण सुना है या फ्रिक्शन सुना है, तो जो भी आपने एक अपना वर्ड सुना है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम देखें, हमारे जीवन में घर्षण का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ये घर्षण है तभी हम एक फिसलने से बचते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये घर्षण हमारे लिए नुकसानदेह भी है। अब घर्षण क्या होता है, ये किस प्रकार ये हमारे लिए एक आवश्यक है और किस प्रकार ये हमारे लिए कुछ हमारे कुछ चीजों को खराब भी करता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी चैप्टर होता है उसके हम उस छोटे छोटे टॉपिक्स लेके एक एक सेशन में उसको समझाते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल, वो है आपका घर्षण बल के बारे में। ये घर्षण बल क्या होता है, जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमने बल, दाब, इन सब के बारे में बात करी थी। वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करी थी। इस प्रकार और हमने बल की भी बात करी थी, फोर्स है ना, प्रेशर, इस टाइप से हमने बहुत टर्म्स पढ़ चुके हैं। तो घर्षण बल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आपकी बुक तैयार है ना? आपके पास बुक, चलिए खोल लेते हैं फिर। बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो हम लोग अपना जो हमारा व्हीकल होता है जिसको हम चला रहे होते हैं, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रक हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, हमें अपनी गति को मंद करना होता है। और मंद करने के लिए हम लोग क्या होता है कि हम जिस चीज से स्पीड दे रहे हैं वो हम एक उस पर कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग एक ब्रेक भी लगाते हैं। ठीक है? तो अगर हमें अपना मंद करनी है, हमें हमें अगर अपनी जो व्हीकल है, जो हम जिस पर चल रहे हैं, उसे हमें रोकना है, तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ठीक है? अब जो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कभी सोचा है ब्रेक लगाने में ऐसी क्या क्रिया होती है कि जो आपका वाहन इतना एक तेज एक स्पीड में जा रहा है वो एकदम रुक जाता है? ये क्या होता है? हम बड़े आराम से कह देते हैं ब्रेक लगाओ, गाड़ी को रोक दो, लेकिन ब्रेक लगाने से क्या क्रिया होती है कि चलती हुई गाड़ी रुक जाती है? कभी सोचा है इसके बारे में? सोचा है, वेरी गुड। और नहीं सोचा है तो आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पहले हम थोड़े से और प्रश्न कर लेते हैं आपसे। दूसरा जो आपसे कह रहे हैं कि केवल एक कोई हम वाहन का ही एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आपकी वस्तु जब वो किसी अन्य वस्तु के सरफेस पर, पृष्ठ मीन्स उसके एक सरफेस पर जब वो गति कर रही होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो थोड़े समय बाद वो अपने आप रुक जाती है। हम देखते हैं कि हमने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, जैसा पहले भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर एक बॉल जा रही है, कोई खिलाड़ी उसके आगे अपना हाथ रख दे तो बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर आप एक बॉल को ऐसे ही जमीन पर थ्रो करें, आप थोड़ी देर में देखेंगे वो अपने आप चलते चलते रुक जाएगी। आप बॉटल्स के खेल करते हैं, आप पत्थरों से खेल करते हैं, आप जब उसको एक फोर्स से फेंकते हैं, देखते हैं वो थोड़ी दूर तक तो जा रहा है, उसके बाद रुक जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों ने कहा था कि जब कोई एक वाहन गति कर रहा है तो हम ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने से वो वाहन रुक रहा है। लेकिन अगर कोई, ये एक हम बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे हम बॉल को थ्रो करा, वो घूमती हुई जा रही है, थोड़े समय बाद अपने आप रुक रही है, या कोई और वस्तु जो रोल होती हुई जा रही है थोड़े समय में अपने आप रुक रही है, तो उस पे कौन सा बल लग रहा है कि वो रुक जा रही है, वो चलती क्यों नहीं रह रही है? एक और प्रश्न आया हमारे आगे, चलिए और आगे देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए पिक्चर, हंसी आ गई होगी आपको कि जैसे ही अगर हमारे केले के पेड़ जो छिलका पड़ा है उस पर पैर पड़ता है, हम लोग फिसल जाते हैं।
और खाली केले का छिलका नहीं, अगर कोई भी आपका आपका टमाटर भी अगर जैसे एक है, कोई भी अगर आपकी साग सब्जी फल कुछ एक गीला रूप में पड़ा है, उसमें मॉइस्चर अच्छा है, आपका उस पर पैर पड़ता है, आप फिसल जाते हैं। इवन बारिश में आप देखते होंगे कि हमें बड़े संभल के चलना पड़ता है सड़कों पर, क्योंकि बहुत सी ऐसी वहां पे एक वस्तुएं पड़ी होती हैं, पेपर पड़ा होता है आपका, जो आपके पेड़ पौधे के जो पत्तियां पड़ी हैं वो पानी में गल जब जाती हैं उस पर बैठ जाता है, आप फिसल जाते हैं। तो अब ये क्या और आप ये देखते हैं कि एक फर्श अगर गीला नहीं है तो आप आसानी से चल पा रहे हैं, लेकिन अगर वही फर्श गीला पड़ा है तो आप नहीं चल पा रहे। तो इतने ऐसे हमारे सामने ये इतने प्रश्न आ रहे हैं जिनको हम इस अध्याय में समझेंगे ये सब ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रश्नों के साथ हुआ है, तो जब प्रश्नों के साथ हुआ है तो हमें उसके उत्तर भी खोजने हैं। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का बात करेंगे। लेकिन चलिए एक और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। और आप एक जो मेज पर आप एक कोई बुक को उसको खिसकाइए, आप थोड़ा सा उसको पुश करिए, वो थोड़ी दूर जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे, अब फिर इस पे बाह्य बल तो लगा नहीं है, ये कैसे रुक गई। चलिए अब लगता है कि दूसरे डायरेक्शन से कुछ हो रहा होगा कि उस रुक गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले इस साइड से हम लोग उसको पुश कर रहे थे, अब हम लोग दूसरी साइड से पुश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बुक फिर से रुक जाती है या नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए, और इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये जो बुक जो चलते हुए ये बुक जो चलते हुए रुक रही है, ये घर्षण बल के कारण रुक रही है। अब ये जो घर्षण बल है ये क्या होता है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके इस पाठ में समझेंगे। फिर वो आपको ये बताया गया है कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण जो होता है वो दाई दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो इसका और यदि आप दाई दिशा से बल लगा रहे हैं तो घर्षण जो है वो बाई दिशा में कार्य करता है। तो मीन्स है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक घर्षण बल लगता है, और वो चलती हुई जो एक जो थिंग्स जो मूव कर रही हैं उनको वो रोकने में सहायक होता है। तो दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। तो ये मार्क कर लीजिए आप, घर्षण बल जो हमने बल लगाया है किसी वस्तु पे उसका वो विरोध करता है, और वो हमेशा एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने पुस्तक का जो उदाहरण देखा था, इसमें घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो जब कोई एक हमारा कोई रफ सरफेस होता है वहां पे घर्षण एक काफी होता है, और इसलिए एक स्मूथ जो सरफेस होती है वहां पे घर्षण कम होता है। तो हम लोग एक संभल के काम करते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा रफ सरफेस होता है वहां पे हमें फिसलने का गिरने का डर नहीं होता। तो ये जो है, अब क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है, क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है, ये सब हम लोग आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अभी आपको ये एक पता चल गया कि जब एक सरफेस पे कोई दूसरा वस्तु होती है तो वो एक उस पर जब वो मूव कर रही होती है तो उस पर एक घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल क्या होता है, वो जो है जो बल लगाया गया है उसके अगेंस्ट में कार्य करता है, तो चलती हुई चीजें रुक जाती हैं। और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसा हमने देखा, अगर हम दाईं ओर दे रहे हैं घर्षण बल बाई की ओर लगेगा, अगर हम बाई दिशा में कोई वस्तु मूव कर रहे हैं घर्षण बल दाई दिशा में लगेगा। तो बच्चों आज जो देखा है इसके नोट्स देखकर हम सेशन एंड करते हैं। फिर तो घर्षण बल को देखें तो जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं, तो देखिए एक ये हो गया मेज और ये एक ब्लॉक हो गया। तो जब ये दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं तब
एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के जो पृष्ठ है उस पर वो गति करती है, तो संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है, और इस बल को हम घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम कोई वस्तु पे इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं अपने डायरेक्शन से देख रही हूँ तो घर्षण बल मैं देख रही हूँ कि मैं राइट साइड में लगा रही हूँ, वो जो बल है मेरा वो राइट साइड में लग रहा है, तो घर्षण बल बाईं ओर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, और जो वस्तु का भार है वो नीचे। तो ये है, तो जब ऐसे ये याद रखें, और ये इसलिए मैंने आपको नोट रूप में भी दिखा रही हूँ, तो इसको याद रखिएगा कि जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं और एवं एक वस्तु दूसरे पर उसके पृष्ठ पर गति कर रही होती है, तब उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया कि घर्षण बल कैसे लगता है, किस स्थिति में लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। ये तीन चीजें आज हमने समझ ली हैं जो आपको याद रखने वाली हैं। तो आप कोई भी चीज देख लीजिए, अपने मन में सोचिए, आप जब काम करते हैं उसको देखें और याद रखें घर्षण बल क्या, कहाँ, किसके बीच में लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। तो और घर्षण बल के बारे में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे समझते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।